नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम जून 2023 की करंट अफेयर को पढ़ेंगे। करंट अफेयर को हम क्वेश्चंस के रूप में पढ़ेंगे और हर क्वेश्चन को काफ़ी ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। जैसे कि ये पहला प्रश्न है, ये इसकी व्याख्या है, ठीक है। ऐसे ये दूसरा प्रश्न है, ये इसकी व्याख्या है। तो ऐसे ही हम हर प्रश्न को डिटेल में पढ़ेंगे ताकि हर क्वेश्चन से संबंधित सभी के सभी पॉइंट आपको क्लियर हो जाएं। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही शानदार होने वाली है। यहाँ से एग्ज़ाम में कोई ना कोई प्रश्न ज़रूर पूछा जाएगा, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा वर्ष 2021 के लिए गांधी शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, गीता प्रेस गोरखपुर। आइए इसकी डिटेल पढ़ लेते हैं। गीता प्रेस गोरखपुर को भारत सरकार द्वारा वर्ष 2021 के लिए गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की गई है। यह हिंदू धार्मिक ग्रंथों का प्रकाशन करती है और गांधीवादी आदर्शों को बढ़ावा देती है। इस पुरस्कार की घोषणा संस्कृति मंत्रालय द्वारा की गई है। इस पुरस्कार की स्थापना भारत सरकार द्वारा वर्ष 1995 में की गई थी, महात्मा गांधी की 125वीं जयंती पर। इसमें 1 करोड़ रुपए नगद राशि, एक पट्टिका और एक प्रशस्ति पत्र के साथ साथ एक उत्कृष्ट पारंपरिक हस्तकला उत्पाद भी शामिल है। यह पुरस्कार भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रदान किया जाता है। गीता प्रेस की बात करें तो इसकी स्थापना वर्ष 1923 में की गई थी, जया दयाल गोयनका और हनुमान प्रसाद पोद्दार के द्वारा। यह गीता प्रेस कल्याण नामक एक मासिक पत्रिका भी प्रकाशित करती है। यह पुरस्कार वर्ष 2020 के लिए बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान को दिया गया था, जो कि बांग्लादेश के पहले राष्ट्रपति थे। तो इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब हुआ ऑप्शन बी, गीता प्रेस गोरखपुर को दिया गया है गांधी शांति पुरस्कार 2021। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2023 में भारत किस स्थान पर रहा? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 127वें। हाल ही में विश्व आर्थिक मंच द्वारा ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट का 17वां संस्करण जारी किया गया है, जिसका पूरा नाम है ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2023। इसमें 146 देशों में लैंगिक समानता की स्थिति का मूल्यांकन किया गया है। आइसलैंड ने लगातार 14वें वर्ष सबसे अधिक लैंगिक समता वाले देश के रूप में अपनी स्थिति बरकरार रखी है। यानी कि ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2023 में आइसलैंड शीर्ष पर रहा है। आइसलैंड के बाद 3 नॉर्डिक देश, नॉर्वे दूसरे स्थान पर, फिनलैंड तीसरे स्थान पर और स्वीडन चौथे स्थान पर रहा है। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2023 में भारत 146 देशों में 135 में से 127वें स्थान पर पहुंच गया है। भारत 2022 में 135वें स्थान पर था और 2023 में 127वें स्थान पर पहुंच गया है। यानी कि भारत की रैंकिंग में कुछ सुधार हुआ है। भारत के पड़ोसी देशों की बात करें तो पाकिस्तान 142वें, बांग्लादेश 59वें, चीन 107वें, नेपाल 116वें, श्रीलंका 115वें और भूटान 103वें स्थान पर रहा। पिछले संस्करण के बाद से देश में 1.4% अंक और 8 स्थान का सुधार हुआ है। वर्ष 2023 में ग्लोबल जेंडर गैप स्कोर 68.4% और इसमें पिछले वर्ष की तुलना में 0.3% का मामूली सुधार हुआ है। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, 127वें स्थान पर रहा है भारत ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2023 में। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। फ्रेंच ओपन 2023 में पुरुष एकल टेनिस का खिताब किसने जीता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, नोवाक जोकोविच। नोवाक जोकोविच ने फ्रेंच ओपन 2023 में रोलैंड गैरोस में अपना तीसरा खिताब हासिल कर इतिहास रच दिया है। इसी के साथ उन्होंने सबसे सफल पुरुष एकल टेनिस खिलाड़ी के रूप में अपनी स्थिति दर्ज की है। नोवाक जोकोविच ने नॉर्वे के अपने प्रतिद्वंद्वी कैस्पर रूड को हराकर यह खिताब अपने नाम किया है। इस जीत के साथ जोकोविच ने 23वां पुरुष एकल मुकाबले में जीत दर्ज की है और इस खेल के इतिहास में अन्य सभी खिलाड़ियों को पीछे छोड़ दिया है। उन्होंने ओपन एरा में सबसे ज़्यादा ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने के सेरेना विलियम्स के रिकॉर्ड की भी बराबरी कर ली है। इसी के साथ साथ महिला वर्ग में विश्व की नंबर 1 एक खिलाड़ी ईगा स्वाटेक ने फ्रेंच ओपन 2023 का खिताब जीता है। ईगा स्वाटेक ने कैरोलिना मुचोवा को हराकर ये खिताब अपने नाम किया है। यह फ्रेंच ओपन में स्वाटेक की तीसरी करियर चैंपियनशिप और कुल मिलाकर उनका चौथा ग्रैंड स्लैम खिताब है। नोवाक जोकोविच सर्बिया के खिलाड़ी हैं और ईगा स्वाटेक पोलैंड की खिलाड़ी हैं। तो इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, नोवाक जोकोविच। फ्रेंच ओपन 2023 का खिताब नोवाक जोकोविच ने जीता है
कैस्परूड को हराकर, और महिला वर्ग में इगा स्वाइटेक ने जीता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 21 जून 2023 को डैश अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस मनाया गया। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 9वां। आइए इसकी डिटेल पढ़ लेते हैं। 21 जून को 9वां अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस मनाया गया है और इसकी थीम है वसुदेव कुटुंबकम के लिए योगा। आप इसकी थीम ज़रूर याद रखें। संयुक्त राष्ट्र ने दिसंबर 2014 में एक प्रस्ताव पारित करके 21 जून को इंटरनेशनल डे ऑफ योगा के रूप में घोषित किया था और नई दिल्ली में राजपथ पर वर्ष 2015 में पहली बार योगा दिवस आयोजित किया गया था और इसने 2 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए थे। तो इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी 21 जून 2023 को 9वां अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस मनाया गया है। अगला प्रश्न है हाल ही में जारी QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में भारत का कौन सा शिक्षण संस्थान शीर्ष पर रहा। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए IIT बॉम्बे। हाल ही में क्वाक्वेरेली साइमंड्स द्वारा QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 जारी की गई। इस रैंकिंग में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बॉम्बे ने विश्व के शीर्ष 150 विश्वविद्यालयों में जगह बनाकर एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। वैश्विक स्तर पर 149वां स्थान हासिल करते हुए IIT बॉम्बे ने अब तक की अपनी सर्वोच्च रैंक हासिल की है। यह उपलब्धि 8 वर्ष बाद प्राप्त हुई है जब भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु ने इसी प्रकार की उपलब्धि हासिल की थी। मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ने लगातार 12वीं बार विश्वविद्यालय रैंकिंग में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर शीर्ष 10 में प्रवेश करने वाला पहला एशियाई विश्वविद्यालय बन गया है। 45 विश्वविद्यालयों की रैंकिंग के साथ भारत विश्व स्तर पर 7वां सबसे अधिक प्रतिनिधित्व करने वाला देश बना है। दिल्ली विश्वविद्यालय और अन्ना विश्वविद्यालय शीर्ष 500 विश्वविद्यालयों में पहली बार शामिल हुए हैं। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में विश्व भर के विश्वविद्यालयों के प्रदर्शन और गुणवत्ता का मूल्यांकन किया जाता है। तो इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए IIT बॉम्बे QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में शीर्ष पर रहा है भारत की ओर से। अगला प्रश्न है हाल ही में कौन सा देश समलैंगिक विवाह को वैध बनाने वाला पहला मध्य यूरोपीय देश बना है। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी एस्टोनिया। आइए पढ़ लेते हैं इसकी डिटेल। एस्टोनिया की संसद ने समलैंगिक विवाह को वैध बनाने के लिए एक कानून को मंजूरी दे दी है। एस्टोनिया ऐसा करने वाला पहला मध्य यूरोपीय देश बन गया है। नीदरलैंड वर्ष 2001 में समलैंगिक विवाह को वैध बनाने वाला पहला देश बना था। याद रखें, पहला देश समलैंगिक विवाह को वैध बनाने वाला वो है नीदरलैंड, लेकिन पहला मध्य यूरोपीय देश बना है एस्टोनिया। भारतीय कानून प्रणाली वर्तमान में समलैंगिक विवाह को मान्यता नहीं देती है, लेकिन वर्ष 2018 में सर्वोच्च न्यायालय ने IPC की धारा 377 के कुछ हिस्सों को हटाकर समलैंगिकता को अपराध की श्रेणी से हटा दिया है। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब हुआ ऑप्शन बी एस्टोनिया समलैंगिक विवाह को वैध बनाने वाला पहला मध्य यूरोपीय देश बन गया है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वैश्विक पवन दिवस 2023 कब मनाया गया। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 15 जून। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा 15 जून 2023 को वैश्विक पवन दिवस मनाया गया और इसकी थीम है पवन ऊर्जा पावरिंग द फ्यूचर ऑफ इंडिया। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने वर्ष 2030 तक 500 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता का लक्ष्य निर्धारित किया है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, आप इसे ज़रूर याद रखें। इस प्रश्न का सही जवाब हुआ ऑप्शन बी 15 जून को मनाया गया है वैश्विक पवन दिवस 2023। नेक्स्ट क्वेश्चन हाल ही में भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रूज पोत MV एम्प्रेस को चेन्नई से किस देश के लिए रवाना किया गया। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी श्रीलंका। केंद्रीय पोत नौवहन और जलमार्ग और आयुष मंत्री ने चेन्नई से श्रीलंका के लिए भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रूज पोत MV एम्प्रेस को रवाना किया है। इस महत्वपूर्ण आयोजन में चेन्नई स्थित अंतर्राष्ट्रीय क्रूज पर्यटन टर्मिनल का उद्घाटन किया गया है। MV एम्प्रेस 3 श्रीलंकाई बंदरगाहों के लिए रवाना होगा, हम्बनटोटा, त्रिकोमाली और कांकेसंतुरई। सरकार अंडमान, पुदुचेरी और लक्षद्वीप में 3 नए अंतर्राष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल विकसित करने की योजना बना रही है। तो इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी श्रीलंका। भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रूज पोत MV एम्प्रेस चेन्नई से श्रीलंका के लिए रवाना किया गया। अगला प्रश्न है
बिपरजॉय चक्रवात का नामकरण किस देश ने किया है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी बांग्लादेश। चक्रवाती तूफान बिपरजॉय अरब सागर में विकसित हुआ है और इसका नामांकन बांग्लादेश के द्वारा किया गया है। बिपरजॉय का शाब्दिक अर्थ है विपत्ति या फिर आपदा। हाल ही में आए मोचा चक्रवात का नामांकन यमन देश ने किया था। तो इस प्रश्न का सही जवाब हुआ ऑप्शन सी, बांग्लादेश ने बिपरजॉय चक्रवात का नामांकन किया है और मोचा चक्रवात का नाम रखा था यमन ने। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क यानी NIRF रिपोर्ट 2023 में किस संस्था ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास। आइए इसकी डिटेल देख लेते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क द्वारा वर्ष 2023 के लिए रैंकिंग की घोषणा की गई है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास ने लगातार 5वें वर्ष समग्र रैंकिंग में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। IISc बेंगलुरु ने सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय के रूप में स्थान प्राप्त किया है। IIT दिल्ली दूसरे स्थान पर रहा है और IIT बॉम्बे तीसरे स्थान पर रहा है। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास NIRF रिपोर्ट 2023 में शीर्ष स्थान पर रहा है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल विश्व महासागर दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 8 जून को। प्रतिवर्ष 8 जून को विश्व महासागर दिवस मनाया जाता है। वर्ष 2023 के लिए इस दिवस की थीम है महासागर ग्रह लहरें बदल रही हैं। महासागर ग्रह के 70% से अधिक को कवर करते हैं और महासागर ग्रह के कम से कम 50% ऑक्सीजन का उत्पादन करते हैं। तो याद रखें, विश्व महासागर दिवस का मनाया गया है 8 जून को। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने शक्ति योजना शुरू की है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी कर्नाटक। कर्नाटक सरकार ने शक्ति योजना आरंभ की है। यह योजना गैर प्रीमियम बस सेवाओं में महिलाओं को मुफ्त यात्रा प्रदान करती है। सरकार आवेदन प्राप्त करने के बाद महिलाओं को शक्ति स्मार्ट कार्ड जारी करेगी। यह योजना उन महिलाओं तक सीमित है जो कर्नाटक की आदिवासी हैं। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब हुआ ऑप्शन बी, कर्नाटक सरकार ने शुरू की है शक्ति योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय अभिलेखागार दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 9 जून को। वर्ष 2008 से हर साल अंतर्राष्ट्रीय अभिलेखागार दिवस 9 जून को मनाया जाता है। वर्ष 1948 में यूनेस्को के तत्वाधान में अंतर्राष्ट्रीय अभिलेखागार परिषद की स्थापना की गई थी। 9 जून को की गई थी, इसलिए 9 जून को अंतर्राष्ट्रीय अभिलेखागार दिवस मनाया जाता है। संस्कृति राज्य मंत्रालय ने नई दिल्ली में अब की बार हमारी भाषा हमारी विरासत प्रदर्शनी का उद्घाटन भी किया है। तो इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब हुआ ऑप्शन ए, 9 जून को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय अभिलेखागार दिवस। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाल ही में किस बैंक ने अंतर्दृष्टि नामक एक वित्तीय समावेशन डैशबोर्ड लॉन्च किया है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, भारतीय रिजर्व बैंक। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने एक वित्तीय समावेशन डैशबोर्ड अंतर्दृष्टि लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य है भारत में वित्तीय समावेशन की प्रगति की निगरानी और मूल्यांकन करना। RBI की स्थापना भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के प्रावधानों के अनुसार 1 अप्रैल 1935 में की गई थी। इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, RBI के द्वारा अंतर्दृष्टि नामक वित्तीय समावेशन डैशबोर्ड लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहा वर्णास्त्र क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, हैवीवेट टारपीडो। वर्णास्त्र क्या है? हैवीवेट टारपीडो है। अगला प्रश्न, भारतीय सेना और मालदीव के बीच 11 से 24 जून 2023 तक किस राज्य में एक्स एक्वेरियन के 12वें संस्करण का आयोजन किया गया? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, उत्तराखंड। आइए पढ़ लेते हैं इसकी डिटेल। भारतीय सेना और मालदीव राष्ट्रीय रक्षा बल के बीच 11 से 24 जून 2023 तक चौबटिया उत्तराखंड में एक्स एक्वेरियन का 12वां संस्करण आयोजित किया गया। मालदीव श्रीलंका के दक्षिण पश्चिम में हिंद महासागर में स्थित एक द्वीप समूह है। मालदीव की राजधानी और सबसे बड़ा शहर है माले। यहाँ की अधिकांश आबादी इस्लाम धर्म का अनुसरण करती है और यहाँ की आधिकारिक भाषा है दिवेही। तो इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब हुआ ऑप्शन बी, उत्तराखंड। उत्तराखंड में आयोजन किया गया है एक्स एक्वेरियन का। किन किन के बीच? भारत और मालदीव के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी ग्लोबल लिवलेबिलिटी इंडेक्स 2023 में कौन सा शहर शीर्ष स्थान पर रहा? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी,
वियना। द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट ने ग्लोबल लिवलेबिलिटी इंडेक्स 2023 पर अपनी रिपोर्ट जारी की है। इसमें ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना ने वर्ष 2023 में रहने योग्य उत्तम शहरों की सूची में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। यह 5 श्रेणियों में 173 शहरों में रहने की स्थिति का मूल्यांकन करता है। कौन? ग्लोबल लिवलेबिलिटी इंडेक्स। ग्लोबल लिवलेबिलिटी इंडेक्स 2023 में वियना शीर्ष पर रहा है, पहले स्थान पर। दूसरे स्थान पर कोपेनहेगन जो कि डेनमार्क में स्थित है, और तीसरे स्थान पर मेलबोर्न रहा है जो कि ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। नई दिल्ली और मुंबई 141वें स्थान पर रहे हैं और चेन्नई 144वें। उसके बाद अहमदाबाद 147वें स्थान पर, बेंगलुरु 148वें स्थान पर रहे। इस सूचकांक में दमिश्क जो कि सीरिया में स्थित है सबसे अंतिम पायदान पर रहा। द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट की स्थापना वर्ष 1946 में की गई थी और इसका मुख्यालय लंदन, इंग्लैंड में स्थित है। इसके अन्य कार्यालय हैं न्यूयॉर्क, हांगकांग और दुबई में। तो इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब हुआ ऑप्शन बी, वियना। वियना ग्लोबल लिवलेबिलिटी इंडेक्स 2023 में शीर्ष पर रहा है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे मलयालम भाषा में केंद्रीय साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, प्रिया ए.एस. को। हाल ही में प्रिया ए.एस. को उनके उपन्यास पेरुमाझाई थे कुंजी थालुकल के लिए मलयालम भाषा में केंद्र साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। यह उपन्यास वर्ष 2018 में केरल में आई बाढ़ की पृष्ठभूमि पर आधारित है। केंद्र साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार भारत में बच्चों के साहित्य हेतु एक प्रतिष्ठित साहित्य पुरस्कार है। यह साहित्यिक अकादमी द्वारा दिया जाता है। तो इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब हुआ ऑप्शन ए, प्रिया ए.एस. प्रिया ए.एस. को दिया गया मलयालम भाषा में केंद्र साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार 2023। अगला प्रश्न है, अमरोहा ढोलक जिसे हाल ही में जीआई टैग दिया गया है का संबंध किस राज्य से है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश। हाल ही में उत्तर प्रदेश के 7 विशिष्ट उत्पादों को चेन्नई स्थित भौगोलिक संकेतक रजिस्ट्री द्वारा जीआई टैग प्रदान किया गया है और ये 7 उत्पाद हैं अमरोहा ढोलक, बागपत होम फर्निशिंग, बाराबंकी हथकरघा उत्पाद, कालपी हस्त निर्मित कागज़, महोबा गौर पत्थर हस्तशिल्प, मैनपुरी तारकशी और समल हॉर्न क्राफ्ट। आप इन 7 उत्पादों के नाम याद रखें। इनका संबंध उत्तर प्रदेश से है। जो जीआई टैग है ये 10 वर्षों के लिए दिया जाता है। इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश। अमरोहा ढोलक को हाल ही में जीआई टैग दिया गया है और इसका संबंध उत्तर प्रदेश से है। अगला प्रश्न है, हाल ही में महिला 20 अर्थात वुमेन 20 शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, महाबलीपुरम, तमिलनाडु में। हाल ही में भारत ने G20 की अध्यक्षता के एक भाग के रूप में तमिलनाडु के महाबलीपुरम में वुमेन 20 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया और इसकी थीम है महिला नेतृत्व, विकास, परिवर्तन, उन्नति करना और आगे बढ़ना। W20 अर्थात वुमेन 20 की स्थापना वर्ष 2015 में की गई थी। पहला वुमेन 20 शिखर सम्मेलन वर्ष 2015 में तुर्की की G20 अध्यक्षता में आयोजित किया गया था। इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, महाबलीपुरम, तमिलनाडु में W20 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 26 जून से 2 जुलाई तक खर्ची पूजा त्यौहार किस राज्य में आयोजित किया गया? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, त्रिपुरा में। याद रखें, खर्ची पूजा त्यौहार ये किस राज्य में आयोजित किया गया है? त्रिपुरा में। दोस्तों ये प्रश्न आप लोगों के लिए है। प्लीज़ आप इस प्रश्न का सही जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। प्रश्न पूछा गया आपसे, विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2023 में भारत किस स्थान पर रहा? ऑप्शंस हैं 135वें, 127वें, 107वें या फिर 134वें। प्लीज़ आप इस प्रश्न का सही जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो कैसी लगी ये भी बताएं। अगर अच्छी लगी है तो इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ अभी सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।